सेकंड के पार्ट 6 का क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द एपी। अब इसके लिए हमें ए एंड डी की नीड रहेगी और जो कंडीशंस हमें गिवन है इसके बेस पर ही हम ए एंड डी को फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपके पास में क्या क्या गिवन है, एस एन सम ऑफ 7 टर्म्स, इसका मतलब एन आपको कितना गिवन है 7 गिवन है, एस 7 आपको कितना गिवन है 49 और डी आपके पास में प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर एस 7 इक्वल्स टू 7/2 2 ए प्लस एन आपको 7 गिवन है तो कितना हो जाएगा 7 - 1, डी आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो डी रहेगा एज इट इज़। ये बनेगा एस 7 की वैल्यू आपको कितना गिवन है 49, तो एस 7 की जगह कितना आ जाएगा 49 7/2 और ये बन जाएगा 2a प्लस 6d। कितना आ जाएगा 2a प्लस 6d। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे। जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया तो ये जो कॉमन 2 लिया है 2a को डिवाइड करेगा तो अंदर क्या बचेगा a, और यही 2 6d को डिवाइड करेगा तो ब्रैकेट के इनसाइड में बचेगा 3d। 2 से 2 क्या हो गया कट, तो फाइनल स्टेप जो आपके पास में आएगा वो होगा 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये 7 टाइम कट होगा तो आपके पास में क्या इक्वेशन आएगी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया आपके पास में, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। लर्ली एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप एन कितना ले रहे हैं 17 और एस 17 आपको कितना गिवन है 289, देयर फोर अब आप एस 17 की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो एस 17 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका एस 17 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 16d। अब यहाँ पर जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, इस 2a का जब 2 से डिवाइड होगा तो ब्रैकेट के इनसाइड में a रिमेनिंग रहेगा, 16d जब 2 से डिवाइड होगा तो इसके ब्रैकेट में इनसाइड में क्या रहेगा 8d। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब एस 17 की वैल्यू आपको कितना गिवन थी 289 इक्वल्स टू 17a प्लस 8d। अब 17 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा तो जगह 289/17 इक्वल्स टू a प्लस 8d और जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 17a प्लस 8d। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास में आ गई a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब देखिए जब हमने S7 की वैल्यूज़ को S7 से रिलेटेड वैल्यूज़ को पुट किया था तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली थी और जब हमने n इक्वल्स टू 17 लिया था तो हमें सेकंड इक्वेशन मिली थी। अब यहाँ पर देखिए a एंड a सेम है, यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करके और रिमेनिंग d वेरिएबल के बेस पर d को फाइंड करके अल्टीमेटली a फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन में सेकेंड वाले स्टेप के अकॉर्डिंग सिंबल्स चेंज होते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। अब देखिए ये a तो है पॉजिटिव और ये a क्या हो गया नेगेटिव, सेम एक्सप्रेशन और डिफरेंट साइन क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। अब 3 तो है पॉजिटिव 8 है नेगेटिव, ये बनेगा -5d और 17 है नेगेटिव और 7 है पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10। नेगेटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आएगा d इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2, d की वैल्यू कितनी है 2। अब आपके पास में a को फाइंड करना है तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7। तो आपके पास में a की वैल्यू हो गई 7 माइनस a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। अब आपको फाइंड क्या करना है एस एन।
क्या फाइंड करना है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। तो हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, टू। तो फाइनली आपके पास में आएगा एन बाय टू, टू वन जा टू, टू का मल्टीप्लाई एन से देन टू एन, टू का मल्टीप्लाई माइनस वन से देन माइनस टू, पॉजिटिव टू और माइनस टू दोनों कट हुआ। तो फाइनली आपके पास में आ गया एन बाय टू इंटू टू एन, टू से टू कट हुआ तो एस एन की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, एन इंटू एन। तो एस एन कितना आ गया आपके पास में, एन स्क्वायर। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एस एन की, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, एन स्क्वायर। आई होप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।